एनिमल टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित क्वेश्चन करने वाले दोस्तों हम आज। तो पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे लिखा गया है। एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए दोस्तों। तो इसका एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमिलस ड्रोमेडेरियस हो जाएगा। और दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछे तो हमें ऑप्शन ए टिक करना है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, NBAGR के अनुसार भारत में कुल ऊँटों की कुल कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है, तो इसके अंदर आंसर होगा हमारा 9। अगला सवाल आपके लिए, तीसरा सवाल है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पशुपालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं दोस्तों। एनिमल हस्बेंड्री। अगला सवाल, चौथा सवाल आपके लिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो बकरी का जो मांस होता है वो होता है दोस्तों, इसका बकरी का च्यवन है। भेड़ भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, हिरण के मांस को वेनिसन बोलते हैं और भैंस के मांस को बफन बोलते हैं। तो इसके अंदर आंसर हमारा डी राइट होगा। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों। तो पांचवा सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा गर्भकाल, राइट आंसर है इसका। छठा सवाल, ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो इसमें आंसर बनेगा हमारा ओमेजम। ओमेजम इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपके लिए सातवां सवाल लिखा है, रोमंती पशुओं में आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। अगला सवाल आपके लिए आठवां सवाल स्क्रीन पे, आठवां सवाल देखिए दोस्तों। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से बेनिंग किससे संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा मुर्गों में प्रजनन क्षमता को समाप्त करना, ये नहीं होगा। गाभिन मादा पशु के अंतिम ट्राइमेस्टर में अतिरिक्त दाना देना, ये नहीं होगा। और छोटे पशुओं में सींग रोधन करना, ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ये। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे सुमेलित करने का दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। डीवार्किंग। तो डीवार्किंग क्या होती है, इसके अंदर डीवार्किंग होती है, ये मिलान करेंगे हम, मुर्गियों के चोंच का कुछ भाग काटना। ब्रॉयलर क्या होता है, मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालना। और नेक्स्ट है लेयर, जो लेयर होती है उसमें अंडों की लेयर बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा अंडे की लेयर। अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पाली जाती है। शेयरिंग इसके अंदर होता है भेड़ की ऊनों को काटना, तो ये थर्ड से मैच करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल आपके लिए 10वां सवाल स्क्रीन पे, सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें मैंने और भी लिखा हुआ है दोस्तों। मटन, भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, हिरण के मांस को वेनिसन बोलते हैं, पोर्क सुअर का मांस होता है और बीफ गाय का मांस को बोलते हैं, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोर्क। अगला सवाल आपके लिए 11वां सवाल, ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि क्या होती है, तो ऊँटनी के अंदर गर्भकाल की अवधि क्या होती है, 390 दिन होती है दोस्तों इसके अंदर। और जो पहला लिखा गया वो गाय के लिए 280 दिन और भैंस के लिए 310 दिन होती है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे 12वां सवाल। 12वें सवाल में, भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा मापी जाती है, तो इसमें कॉक्सीजियल धमनी, इसके अंदर काऊ की धमनी नाड़ी दर ज्ञात करते हैं। और मैक्सिलरी धमनी हॉर्स की है।
और फेशियल धमनी, इसके अंदर जो मेयर होती है घोड़ी की फेशियल धमनी से घोड़ी की मतलब नाड़ी दर चेक करते हैं। और भेड़ और बकरी के लिए फीमोरल धमनी, ये जो पैर में होती है, इससे हम चेक करते हैं। अगला सवाल आपके लिए 11वां सवाल। अब इसके अंदर 13वां सवाल की ओर ले चलते हैं आपको। निम्नलिखित का सम्मिलित कीजिए। मध्य चक्र, जो ईस्ट्रस चक्र होता है दोस्तों, ईस्ट्रस चक्र क्या होता है? जो बकरी के अंदर जो मध्य चक्र आता है वो आता है 20 दिन का, और शीप के अंदर 16 से 17 दिन, यानी कि इनका एवरेज होता है 16.5 मध्य दिन, मतलब 16.5 दिन तक। और गाय के लिए जो ईस्टर चक्र होता है वो होता है 21 दिन, और ऊँटनी के लिए हम लेते हैं 23 दिन। तो यह हमारा इसके अंदर मैच करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा A2, यानी A2 से, B1 से, और C4 से, D3 से। अगला सवाल आपके लिए नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है 14वां सवाल। रोमंथी पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें रोमंथी पशुओं में स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। और अस्थायी दांत कितने होते हैं दोस्तों? अस्थायी दांत आपको बता देते हैं 20 दांत होते हैं अस्थायी दांत। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, सॉरी ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। गोवंश में गुदे का सामान्य तापक्रम क्या होता है? जो जिसके अंदर से पोटा बाहर निकलता है उसको गुदा बोलते हैं। तो इसका जो सामान्य टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला सवाल आपके लिए, मुर्गी में कुल दांतों की संख्या है? तो ये इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में नहीं है मुर्गी के अंदर दांतों की संख्या, क्योंकि मुर्गी के अंदर दांत मेरे ख्याल से दांत तो नहीं होते, चोंच होती है मुर्गी के अंदर। तो नेक्स्ट आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है गाय के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर बोला गया है कि हड्डियां 208 होती है। और घोड़े के अंदर हड्डियां 200 होती है। मुर्गे के अंदर 167 हड्डी होती है। और सुअर के अंदर 274 हड्डी होती है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन सा मैच करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखने वाला है। मुर्गी में शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो मुर्गी का जो टेम्परेचर होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो सुअर का टेम्परेचर होता है वो ये होता है 103। 101 गाय का लेते हैं यहाँ पे, और 101 भैंस का लेते हैं, और ये भैंस का हो गया। और काऊ का 99 लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको, गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 साल। 20 साल इसका औसत जीवन काल होता है गाय भैंस का। और आपको अगला सवाल आपका होगा 20वां सवाल। 20वां सवाल आपका क्या होगा? कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? बताइए दोस्तों, कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा बकरी का। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। बॉस इंडिकस इंडिया वाली गाय का, और बॉस टोरस विदेशी गाय का हो जाएगा। भैंस का होता है बुबेलस। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओबिस एरिस। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इव। भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं ये गॉट के लिए, बकरे के लिए आता है बकरा। वयस्क नर, जो वयस्क बकरा होता है उसको बक बोलते हैं। और डोई वयस्क मादा बकरी होती है, ये वयस्क मादा बकरी। नेक्स्ट, बकरी में समागम मैटिंग की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर सर्विंग बोलते हैं।
जो सर्विस होती है उसको सर्विंग बोलते हैं। मैटिंग मतलब जो समागम की प्रक्रिया होती है बकरी के अंदर, उसको सर्विंग बोलते हैं। अगला आपको गाय का जो नवजात होता है उसको काफ बोलेंगे, भेड़ का नवजात को लैम्ब बोलेंगे, बकरी के नवजात को किड बोलते हैं, और जो सुअरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, भेड़ के समूह को कहते हैं फ्लॉक। भेड़ के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। और अगला सवाल आपके लिए, फाउल में वयस्क नर को कहते हैं फाउल। फाउल क्या होता है, फाउल में वयस्क नर को कहते हैं, तो इसमें कॉक हो जाएगा राइट आंसर आपका। और सुअर में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 38 सुअर के अंदर गुणसूत्र होते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल 27वां सवाल आपके लिए, 27वां सवाल, भैंस भैंस का जो प्रसव प्रक्रिया को सर्विंग बोलते हैं, सर्विंग। और घोड़ी के अंदर फॉलिंग, भेड़ के अंदर क्या होती है, लैम्बिंग होती है, और मुर्गी के अंदर क्या होती है, लेइंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा सी, नहीं सॉरी बी इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस पर मैंने टिक लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए 28वां सवाल स्क्रीन पे, घोड़ों के समूह को कहते हैं फ्लॉक। घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। अगला सवाल आपको, घोड़े को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेबल। इसका स्टेबल राइट आंसर है। और अगला सवाल आपके लिए पशु, 30वां सवाल है हमारा। पशु को गुणसूत्रों की संख्या से मैच करना है। तो जैसे गाय के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 60 गाय के अंदर गुणसूत्र होते हैं, भेड़ के अंदर 54 गुणसूत्र होते हैं, मुर्गी के अंदर कितने होते हैं 78, और घोड़े के अंदर गुणसूत्र होते हैं 64। अगला सवाल आपके लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी, फाउल में बंध्याकृत नर को कहते हैं, तो कैपोन। कैपोन फाउल मतलब मुर्गा को बोलते हैं फाउल, इसमें बंध्याकृत कर देते हैं इसको, तो इसको कैपोन बोलते हैं, कैपोन। और घोड़े को अगर बंध्याकृत कर दिया तो उसको जेल्ड बोलेंगे। और वेडर तो शायद भेड़ के को बोलते हैं, भेड़ को बंध्याकृत कर दिया तो उसको बोलेंगे। पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम क्या लेंगे, गैलस डोमेस्टिकस पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये ओविस एरिस ये भेड़ का है, इक्वस कैविलस ये कैमल का है, और सस डोमेस्टिकस आप बताओ किसका है, सस डोमेस्टिकस सुअर का है, सस डोमेस्टिकस। और निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। घोड़ी में जवान मादा को फिली कहते हैं, राइट आंसर है दोस्तों। और जवान नर को क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं। सुअरी में जवान मादा को क्या बोलते हैं, गिल्ट बोलते हैं। बकरी में जवान मादा को कोल्ट बोलते हैं। तो इसका ये सी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो जो गलत है वही हमारा राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी का कथन सत्य, तो ये तो डी तो वैसे ही नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सी हमारा ऑप्शन राइट होगा। मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, केज बोलेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर केज होगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए 35वां सवाल, भैंस का जो मतलब वैज्ञानिक नाम से मैच करना है, तो इसका वैज्ञानिक नाम बोबेलस हो जाएगा। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस होएगा। और घोड़ी का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैवेलस। और नेक्स्ट सुअर का वैज्ञानिक नाम सस डोमेस्टिकस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 36वें सवाल के अंदर। हम आपको 36वां सवाल बताते हैं। स्वैम्प बफेलो व रिवर बफेलो में क्रमशः गुणसूत्र होते हैं। स्वैम्प बफेलो के अंदर 48 गुणसूत्र होते हैं और रिवर बफेलो के अंदर 50 होते हैं। भैंस में ईस्ट्रस की अवधि क्या होती है? तो भैंस के अंदर जो ईस्ट्रस की अवधि होती है वो 21 दिन होती है और ये भेड़ के अंदर 16.5 होती है और 16.5 होती है। तो आपको याद रखना भैंस के अंदर 21 दिन होती है ईस्ट्रस अवधि। ईस्ट्रस का मतलब है कि जो भैंस पाड़े आती है और जो बोलती है, बेलोइंग बोलते हैं उसको, जो भैंस को पाड़े के पास ले जाते हैं तो उसको ईस्ट्रस अवधि बोलते हैं। मतलब 21 दिन के भीतर अगर ले जाएंगे तो उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट आपके लिए आंसर, गाय का जो गर्भकाल है, गाय का गर्भकाल कितना होता है? 280 दिन होता है। नेक्स्ट, और भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन। और सुअरी का गर्भकाल होता है 114 दिन और बकरी का गर्भकाल 150 से 155 दिन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल बोलते हैं। पिगलेट सुअर का बच्चा होता है फिली, फिली नहीं होता है, फिली। जवान घोड़ी को बोलते हैं, जवान घोड़ी को फिली बोलते हैं। और गिल्ट, गिल्ट आंसर नहीं होगा तो इसका आंसर होगा फॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। गाय में ईस्ट्रस की अवधि 21 दिन होती है तो ये राइट आंसर है। बकरी राइट है। बकरी की वयस्क मादा को नैनी या डोई कहते हैं, ये भी राइट है। भेड़ में वंध्याकृत नर को बेटर कहा जाता है, ये भी राइट है। तो दोस्तों इसके अंदर सारे ऑप्शन राइट है। अगला सवाल 41वां सवाल आपके लिए। NBAGR के अनुसार जो पंजीकृत नस्लें हैं वो बताई गई है। यहाँ पे भैंस की अब तक कितनी नस्लें हमारे भारत के अंदर मौजूद है? तो भैंस की जो है वो 20 नस्लें हमारे भारत के अंदर मौजूद है। और जो गाय की नस्लें हैं वो NBAGR के अनुसार 53 नस्लें हमारे गाय की नस्लें हैं और बकरी की 37 नस्लें हैं और भेड़ की 44 नस्लें हैं NBAGR के अनुसार। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए 42वां सवाल। गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये हम पशु परिचर के लिए सवाल करा रहे हैं दोस्तों। गोवंश का वैज्ञानिक नाम है ओबिस एरिस, हमने आपको बताया। ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस, बकरी का वैज्ञानिक नाम है। और बुबेलिस बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और बोस इंडिकस गोवंश का वैज्ञानिक नाम है। ये देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है। और जो विदेशी गाय है इसका बोस टोरस बोलते हैं। हिफर भेड़ की जवान मादा को क्या बोलते हैं? भेड़ की जवान मादा को क्या बोलेंगे? सॉरी, भेड़ की जवान मादा छोड़ो इसको। भैंस का जवान नर बफेलो बुल बोलेंगे, बफेलो बुल। और नेक्स्ट इसका गाय का जो हिफर, गाय की जवान मादा को हिफर बोलते हैं। और बस यही याद रखना आपको, गाय की जवान मादा को क्या बोलेंगे? हिफर बोलेंगे, हिफर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब ले चलते हैं आपको 44वें सवाल पर। 44वां सवाल आपको, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा हमारा 212। नेक्स्ट आपको, मादा पशु को प्रजनन काल के 2 से 3 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त दाना खिलाया जाता है जिससे स्वच्छ तथा अच्छे अंडे का उत्पादन कर सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं।
तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्लशिंग बोलते हैं, फ्लशिंग। नेक्स्ट सवाल आपके लिए 46वां सवाल, सॉलिपैड का उदाहरण नहीं है। सॉलिपैड का मतलब होता है जो गधे और घोड़े के जो पैर होते हैं जिनके खुर एक ही होते हैं, मतलब खुर विभाजित नहीं होते दोस्तों, उसको सॉलिपैड बोलते हैं। तो इसके अंदर गाय का तो खुर विभाजित होता है, 2 भागों में बटा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गाय होगा। सॉलिपैड में आंसर क्या देंगे? गाय देंगे, जो कि नहीं है इसके अंदर। और बकलिंग क्या होती है? बकरी के वयस्क नर को क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं। और अगला सवाल आपके लिए 47वां सवाल। 47वां सवाल हो गया दोस्तों, बकलिंग, बकरी के वयस्क नर को कहते हैं बकलिंग। तो ये राइट आंसर बन जाएगा हमारा। और चलिए दोस्तों आगे 48वां सवाल की ओर क्या कह रहा है? 48वां सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। डीवर्डिंग क्या होती है? डीवर्डिंग क्या होती है? जिसमें छोटे सींग होते हैं ना दोस्तों, उसको मतलब A4 से मिलेगा, छोटे सींगों को काटना, ये डीवर्डिंग होती है। डाउन कावर क्या होती है? ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है परंतु ग्याविन होती है। जो गाय ब्याने वाली होती है उसको डाउन कावर बोलते हैं, दूध नहीं दे रही है फिलहाल में। पूछ हटाने को क्या बोलते हैं? डॉकिंग बोलते हैं। और डिसबडिंग क्या होती है? जो बड़े पशु होते हैं उसके अंदर से सींगों को हटाना डिसबडिंग होती है। ऐसे समझो, छोटे पशुओं के अंदर सींगों को हटाना डीबडिंग, और बड़े पशुओं के अंदर सींगों को हटाना डिसबडिंग। और डॉकिंग क्या होती है? पूंछ को हटाना, डॉकिंग होती है। डाउन कावर ऐसी गाय जो ब्याने वाली होती है उसको डाउन कावर बोलते हैं, जो फिलहाल में दूध नहीं दे रही है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए सवाल नंबर 49। ऐसी मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे प्रीमीपेरस। ऐसी मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर अपने बच्चे को जन्म दिया है पहली बार, तो उसको प्रीमीपेरस बोलते हैं। और जो गाय ब्याने वाली होती है उसको डाउन कावर बोलते हैं। और हिफर तो जवान मादा हो ही गई है, जवान मादा को बोलते हैं। और स्प्रिंज ऐसी गाय जो मतलब ब्याने वाली है और उठती है बैठती है, उसको स्प्रिंज बोलते हैं। भेड़ व बकरियों को रखने का स्थान क्या होता है? तो उसको क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे, पेन। भेड़ और बकरियों को जिस जगह पर रखा जाता है उसको पेन बोलते हैं दोस्तों, तो पेन बोलते हैं। तो आज हमने देखे 50 सवाल देख लिए दोस्तों हमने इसके अंदर। और सवाल हम देखने वाले हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे सवाल और करते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखेगा। पहला सवाल, कैटल ब्रीड्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारवाहक नस्ल की गायों में औसतन दूध उत्पादन कितने लीटर प्रति ब्यात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। अगला आपको दूसरा सवाल, तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, राठी गाय किसका मिश्रण है? तो सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का मिश्रण है राठी गाय। अगला सवाल, हर्ड क्या है? गायों व भैंसों के समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, हर्ड। अगला, निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? चौथा सवाल आगे,
निमारी। तो इसकी गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? निमारी है। और गाय को रखने के स्थान को कहते हैं वायर, बायर, बारेन या शेड बोलते हैं। तो इसके 3 नाम है दोस्तों, या तो बायर बोल दो, बारेन बोल दो या शेड बोल दो। तो इसका आंसर हो जाएगा वायर। जो आपको ऑप्शन में मिले वही टिक करना है। गाय की कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? तो गिर, सिंधी, देवनी। तो ये सारी क्या है? दुधारू गाय हैं, गिर, सिंधी और देवनी। तो हमारा द्विकाजी नस्ल हो जाएगी कौन सी? देवली। अगला सवाल, 7वां सवाल स्क्रीन पे। थारपारकर गाय की नस्ल को दूध के प्रतिव्यात दूध के आधार पर मैच करना है दोस्तों। तो इसके अंदर गिर का जो गिर गाय का दूध होता है 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात होता है। हरियाणवी गाय का 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात